अभी कुछ महीने पहले तक सब बात कर रहे थे कि जीप की इंडिया में एक नई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी जिसमें आपको 4x4 टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे ये गाड़ी अपने सेगमेंट की लौती एसयूवी बनेगी। बाकी सारी हैचबैक्स है। लेकिन अब दोस्तों शायद ऐसा नहीं होने वाला, और जो जीप की रेनेगेड है शायद वही इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, और इसके पीछे की जो स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, हमारा 5,50,000 सब्सक्राइबर के है फेब 2022 का 5,44,000 हो गए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, करके देखो, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2018 में, जिसमें जो जीप के इंडिया वाले एमडी है उनका ये कहना था कि लेजर फोकस्ड ऑन गेटिंग द सब 4 मीटर एसयूवी टू द इंडियन मार्केट। तो सबको लग रहा था कि जो जीप की इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी है कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही सालों में लॉन्च होने वाली है, और इंडिया में जो सारी बाकी चोमू हैचबैक आती है, फॉर एग्जांपल किया सोनेट, Hyundai वेन्यू, इन सबको ऐसे बढ़िया बीट करेगी वो गाड़ी। पर अब दोस्तों जीप ने एक नई स्टेटमेंट दी है दैट आवर इंजीनियर्स हैव फॉरगॉट हाउ टू मेक न्यू एसयूवीज एंड वी डोंट थिंक सो दैट वी विल बी एबल टू मेक अ न्यू एसयूवी फॉर द इंडियन मार्केट। तो दोस्तों जो जीप के चीफ है वो ये कह रहे हैं कि जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ तब से जो हमारे इंजीनियर्स है वो कुछ ज्यादा सुस्त हो गए हैं, वो कर ही नहीं रहे काम, और जो नई एसयूवी है वो बना ही नहीं पा रहे, इसलिए जो इनकी एग्जिस्टिंग रेनेगेड है वो उसी को इंडिया में लॉन्च करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली भाई कोई भूलता नहीं है ऐसे गाड़ी बनाना, कुछ और रीजन है। मेन रीजन तो एसयूवीज में जो सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है वो खुद ही है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है कार मेकर को कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जो कि साइज में छोटा हो, और जो कि सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है उसमें आ पाए, मतलब 4 मीटर से कम होनी चाहिए गाड़ी की लेंथ। और इसके लिए जीप के पास एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जीप रेनेगेड वाला, जिसका नाम है स्मॉल वाइड 4x4, जिसमें जो गाड़ी की लेंथ है उसे वो छोटा कर सकते हैं, और साथ ही में जो सब 4 मीटर वाले कंप्लायंस है उसमें वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई जीप को। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जो सब 4 मीटर वाला सेगमेंट है उसमें जो कार मेकर है मेनली इसलिए गाड़ियां लॉन्च करते हैं क्योंकि इस वाले सेगमेंट में जो टैक्स इंसेंटिव है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें एक गाड़ी जो कि सब 4 मीटर वाले सेगमेंट में आती है जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम की है, और एक गाड़ी जिसकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है, भले जो दोनों गाड़ी है उनका सेम प्राइस है, लेकिन जो गाड़ी 4 मीटर से कम वाली है उसमें 18% का जीएसटी लगेगा, और जो गाड़ी 4 मीटर से ऊपर वाली है लेंथ में उस पर 28% का जीएसटी लगेगा। और इसके ऊपर से जिस गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम की है उस पर 3% का सेस लगेगा, और वही जो गाड़ी जिसकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है उस पे 17% का सेस लगेगा। तो अगर आप टोटल कंपेयर करें तो एक कार मेकर को ऑलमोस्ट 24% की टैक्स सेविंग होने वाली है अगर वो एक गाड़ी बनाता है जो कि 4 मीटर से कम लेंथ वाली है। भले जो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, भले दोनों कार्स में सिर्फ 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है लेंथ में, लेकिन अगर गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम की है तो उस पर ऑलमोस्ट 24% की सेविंग होने वाली है कार मेकर की, और इसलिए जो कॉस्ट इन कार्स की वो काफी कम आ जाती है। तो इससे जो कार मेकर है उसे दो बेनिफिट मिलते हैं कि जो उसके प्रॉफिट परसेंटेज है कार्स में वो भी बढ़ जाते हैं, और साथ ही में जो उसकी सेल्स वॉल्यूम है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो टैक्सेस में बचत होती है इसके लिए एक और हमारी सरकार ने क्लॉज रखा है कि जो ये वाली सब 4 मीटर वाली गाड़ी है इनमें जो इंजन है उसका साइज 1.5 लीटर से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप देखें जो भी इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी आती है उसका जो इंजन साइज है 1.5 लीटर से कम का होता है, लेकिन जो थार है वो एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको 2.0 लीटर का और 2.2 लीटर का इंजन ऑप्शन मिलता है। और इसलिए महिंद्रा भी अभी कुछ महीने पहले सोच रहे थे कि जो थार है उसमें एक छोटा 1.5 लीटर का इंजन ले आए, क्योंकि जो गाड़ी की लेंथ है वो तो 4 मीटर से कम की है ही, और साथ ही में अगर गाड़ी में एक छोटा इंजन महिंद्रा लॉन्च कर देते हैं तो जो गाड़ी का प्राइस है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, 2 3 4 5 लाख से हो सकता है रिड्यूस, और साथ ही में जो महिंद्रा के प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो भाई सब बढ़िया चल रहा होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। लेकिन ये जो सब 4 मीटर वाली मार्केट है इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो सब 4 मीटर वाली मार्केट है जिसमें जो कस्टमर है एक छोटी गाड़ी लेते हैं वो काफी कॉस्ट सेंसिटिव होती है, मतलब उन्हें कम प्राइस में काफी बढ़िया गाड़ी चाहिए। और दोस्तों यही मेन प्रॉब्लम आ रही है जीप के साथ, क्योंकि जो गाड़ी है वो तो बढ़िया बना पा रही है पर भाई गाड़ी महंगी इतनी बन रही है कि उतने में एक ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी आ जाए। और अब सोचने की बात है कि गाड़ी महंगी क्यों बन रही है, किया भी तो बेच रहे हैं, तो जो गाड़ी है इसलिए महंगी बन रही है कि जीप की अगर आप कोई भी गाड़ी देख लो आज तक की जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी लॉन्च हुई है उसमें हमेशा जीप ने आज तक एक ऑल व्हील ड्राइव वाला या फिर एक 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन ऑफर करा है, ताकि एक रियल एसयूवी वाली फील आए कस्टमर्स को, और एटलीस्ट ऑप्शन तो हो उनके पास ऑफ रोडिंग करने का। लेकिन अगर वो इस वाली गाड़ी में जो कि एक सब 4 मीटर एसयूवी है अगर इसमें वो 4x4 लाते हैं तो जो कॉस्ट है कुछ ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। और जीप ने इनिशियली ये सोचा था कि जो सिट्रोएन की इंडिया में एक नई सब 4 मीटर एसयूवी आ रही है उसका प्लेटफॉर्म लेके, और साथ ही में जो जीप कंपास है उसमें आपको इलेक्ट्रिक 4x4 मिलता है जिसमें बैटरीज और मोटर्स की मदद से जीप अपनी गाड़ी में 4x4 ऑफर कर पा रही है। तो इसलिए भाई जीप ने सोच लिया कि जो सिट्रोएन का प्लेटफॉर्म है उसे लेके और साथ ही में अपना इलेक्ट्रिक 4x4 उसमें डाल के एक बढ़िया एकदम सॉलिड एसयूवी बना देंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। और जीप की एक और स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं जो कि बहुत ही सैवेज है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ हैचबैक एंड मेक इट लुक लाइक जीप। तो भाई जीप ये किसी को टॉन्ट मारे हैं या फिर
ये अपने बारे में बता रहे हैं। चलो भाई, हम लड़ाई नहीं कराते, हम बीच के बिच्छू नहीं बनते, हम बस नॉर्मल बात कर रहे हैं। पर भाई बात तो सही है, वैसे आधे से ज्यादा जो सब 4 मीटर एसयूवीज आती है ना इंडिया में, वो हैचबैक ही लगती है भाई। तो अब जीप के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि हर एक गाड़ी जो कि वो ऑफर करेंगे उसमें 4x4 का ऑप्शन होना चाहिए। और वैसे अगर आप देखो तो काफी सॉलिड ऑप्शन हो सकता था इंडिया में, क्योंकि जो बाकी सारी गाड़ी आ रही है उनमें आपको तगड़े फीचर मिलते हैं, लेकिन कोई भी एक रियल एसयूवी नहीं है। लेकिन जीप अगर एक 4x4 ऑफर कर देते इस वाले सेगमेंट में, तो सोचो जो उस वाली गाड़ी की मार्केटिंग है कितनी बढ़िया हो सकती थी, ऐसे ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी बना सकते थे उसे। पर जो कॉस्ट है उसकी वजह से जीप को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो जीप के हेड है वो ये नहीं कह रहे कि जो गाड़ी कभी लॉन्च ही नहीं होगी, ऐसे कोई सब 4 मीटर एसयूवी आएगी नहीं इस ब्रांड की, पर वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट मत करो भाई, पता नहीं कभी लॉन्च होगी, क्योंकि जब तक कॉस्ट रिड्यूस ना हो उस वाली टेक्नोलॉजी की, तब तक ये ब्रांड उस गाड़ी को लॉन्च कर नहीं पाएगा। तो फिर आप सोचेंगे भाई इस ब्रांड की कोई सस्ती गाड़ी आएगी नहीं इंडिया में, तो उसका आंसर है अभी शायद आएगी। और जीप ने ये कहा है कि जो रेनेगेड है शायद उसे इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, पर उसके साथ भी एक और डिलेमा है जीप का कि जो रेनेगेड है वो इंडिया में अगर लॉन्च होती है तो जो क्रेटा या फिर सेल्टॉस है उस वाले सेगमेंट में आएगी। और जो इस गाड़ी की फिट एंड फील है या फिर इस गाड़ी का साइज है काफी छोटा आप कह सकते हैं एज कम्पेयर टू क्रेटा या फिर सेल्टॉस। और जो इसके फीचर है वो भी काफी कम है। भले इस गाड़ी में आपको बड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियंस को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एयर प्योरीफायर या फिर 10-12 इंच की स्क्रीन है, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। और सेकंड, इस गाड़ी का लॉन्च 2015 में हुआ था और अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज में है। और जीप नहीं चाहते हैं कि एक आउटडेटेड प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करेंगे और 2023 में या फिर 2022 के एंड तक शायद इस गाड़ी का नया वाला वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगा और उसके बाद शायद फिर इंडिया में आ जाए। तो इसलिए भाई रेनेगेड को भी आप भूल जाओ। पर दो चीजें हैं जो कि जीप ने बढ़िया कंफर्म कर दिया है, जिसमें जो जीप की मेरिडियन है जो कि कंपास का 7 सीटर वाला वर्जन है, उसका लॉन्च जीप ने कंफर्म कर दिया है मिड 2022 में, तो काफी जल्दी होने वाला है। और साथ ही में जो जीप की ग्रैंड चिरोकी है जो कि इस ब्रांड की फ्लैगशिप एसयूवी है, उसकी भी इंडिया में लोकल असेंबली स्टार्ट होने वाली है, जिससे उस गाड़ी का प्राइस काफी कम रहने वाला है इंडिया में एज कम्पेयर टू पहले वाला वर्जन। क्योंकि जो अगर आप रैंगलर देखें, जब उस गाड़ी का इंडिया में इंपोर्ट होता था और जब उस गाड़ी का इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने लग गई, तो गाड़ी के प्राइस में ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस आ गया था। तो अब आप कह सकते हैं कि जो ग्रैंड चिरोकी है पहले से 10-12 लाख रुपए सस्ती होने वाली है और जो गाड़ी है वो तो एकदम मस्त है भाई। तो ये जो पूरी सीन है इसमें मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप एक तरफ देखो जीप जैसे ब्रांड को जो कि 4x4 के बिना अपनी कोई गाड़ी लॉन्च करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड की लेगेसी है वो 4x4 से ही है और इसलिए ब्रांड चाहता है कि हर एक गाड़ी में 4x4 का ऑप्शन हो। और वही हमारे टाटा है जिसकी जो सफारी है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती थी और अभी तक टाटा ने इस गाड़ी का काजीरंगा, डार्क, गोल्ड, एडवेंचर एडिशन सब लॉन्च कर दिया है, लेकिन एक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया। तो भाई पता नहीं क्या क्या डिफरेंट आइडियोलॉजी है हर एक ब्रांड की। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना एक रियल कार वर्सल प्रो बनने के लिए, एक रियल सिग्मा बनने के लिए।